जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी दिलवाने में बड़ा योगदान दिया था। आज राष्ट्रीय धर्म मिशन ने लुधियाना के माता रानी चौक पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। संस्था के प्रधान विनोद जैन ने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाया था, उसी तरह बापूजी की प्रेरणा से आज राष्ट्रीय धर्म मिशन सत्याग्रह पर निकल पड़ा है और कहा कि लुधियाना के सभी वार्डों में जाकर लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह की मुहिम से जोड़कर महानगर लुधियाना में फैली भ्रष्टाचार रूपी दीमक को जड़ से उखाड़ेंगे, चाहे वो सरकार हो या अफसरशाही में हो। वहीं इस मौके राष्ट्रीय धर्म मिशन के महासचिव कुंवर रंजन ने भी ऊंचे स्वर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और मर जाएंगे, लेकिन इस सत्याग्रह मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। तथा उन्होंने अपनी 11 साल की बच्ची को भी इस मुहिम में जोड़ते हुए कहा कि आने वाले समय में मेरी 11 वर्षीय बेटी मेरा भ्रष्टाचार मुक्त समाज का सपना पूरा करेगी। इस मौके वहीं जब महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित करने आए कांग्रेसी नेता एमएलए सुरेंद्र डावर, राकेश पांडे, जिला प्रधान अश्विनी शर्मा, डिप्टी मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा, महिला प्रधान लीना टपारिया पहुंचे तो संस्था के सभी मेंबरों ने जमकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय धर्म मिशन ने ठाना है भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाना है और उनको भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह से जुड़ने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी मीडिया के सामने नहीं आया और कन्नी कतरा कर पतली गली से चलते बने। इस मौके पर रमेश जैन, दीपक सचदेवा, तालाब मंदिर एसोसिएशन के मेंबर, पैंथर पार्टी के जिला प्रधान हैप्पी शर्मा, श्यामलाल गोयल, अमन जैन, नवल जैन, विक्की जैन, शगुन व व्यापार बचाओ मोर्चा से गुरदीप घोषा एवं सैकड़ों की संख्या में धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संस्थाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह की मुहिम को अपना समर्थन दिया। आज राष्ट्रीय धर्म मिशन वालों महात्मा गांधी जिन्हों का अज 2 अक्तूबर का जन्मदिन है, वो सारे असीं लोग इकट्ठे हुए हैं तो बहुत इतों सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जिमें तुहानूं पता है लुधियाना शहर के भ्रष्टाचार बहुत फैल चुकिया। मैं अगे भी दसिया, मेयर साहब को दसिया, मंत्री जी को भी कह के आए हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल चुकिया, पर कोई भी कार्रवाई नहीं होंदी। अज लुधियाना के इन्ने हालात माड़े हो चुके हैं कि बिना पैसे तो किसी का कोई काम नहीं होंदा। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने लई असीं राष्ट्रीय धर्म मिशन लोगों ने प्रण लिया कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होंदा उदों तक ये सत्याग्रह चालू रहेगा। आज पहला दिन है, आज शुरू कर चुके हैं। 95 वार्ड में जावांगे, एक वार्ड में जाके लोगों को जगावांगे कि आओ रल के भ्रष्टाचार को खत्म करिए, क्योंकि ये लोग जाग जाएंगे भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। कि जिवें असीं जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के राह ते चल के हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, अंग्रेजों को भजाया, तो असीं तां लोग ਜਿਹੜੇ साढ़े भ्रष्टाचारी ने वो तो साढ़े हिंदुस्तान के लोग है। इस करके जो सत्याग्रह शुरू हो गया तो मैं समझदा भ्रष्टाचार अपने आप भज जाएंगे। असीं ये प्रण लिया जो तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होएगा उदों तक सुख के चैन आराम नाल नहीं बैठांगे, क्योंकि अज कल्ले अफसर ही नहीं, ये लीडर साहबान भी, ये साढ़े सरकार के मंत्री लोग भी अटैच ने, ताई करके भ्रष्टाचार खत्म करना मुश्किल है। जेकर ये लोग ईमानदार हो जान तो मैं समझदा अफसर तो बहुत जल्दी भ्रष्टाचार तो मुक्त हो सकते हैं, उन्होंने जल्दी खत्म किया जा सकता। जो उपर वाले लोग नाल अटैच हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता जिन्होंने खत्म करना बहुत औखा होंदा। पर लोगों के सामने हर बंदे को झुकना पैंदा। ये लोकतंत्र राज है, लोगों भी जागृति आ गई। मैं समझदा भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं सारे लोगों को बेनती करदा इस मंच राही राष्ट्रीय धर्म मिशन के नाल आओ ताकि असीं भ्रष्टाचारियों को भजा सकीए, अपने देश को बचा सकीए। लुधियाना साडा, ये साडा अपना लुधियाना, असीं सरकार को टैक्स दिंदे हैं। जे वो टैक्स साडे दे उपर लगन लग जाए सारा लुधियाना हिंदुस्तान का 1 नंबर सिटी बन सकता। ये जो भ्रष्टाचार है, चाहे सड़कों का भ्रष्टाचार है, चाहे वो कारपोरेशन का भ्रष्टाचार है,
चाहे वो बिजली का भ्रष्टाचार है, चाहे वो थाने का भ्रष्टाचार है, हर आदमी दुखी है इस भ्रष्टाचार तो। कल ठेकेदार दुखी नहीं, कल सरकारी ठेकेदारी दुखी नहीं, बाकी लोग भी दुखी ने। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ सत्याग्रह ਨੂੰ कामयाब करिए, ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਈਏ। राष्ट्र धर्म मिशन ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर से जो संकल्प लिया था सत्याग्रह आंदोलन की, उसकी आज से विधिवत शुरुआत हो गई है, जिसके पहले चरण में कल से हम लोग लुधियाने के 95 वार्ड में अलग अलग जाकर वार्ड की समस्याओं को सुनेंगे। इससे पहले आज शाम को मैं लुधियाना की आम जनता और व्यापारी भाइयों से, छोटे दुकानदारों से विनती करता हूं, और काफ़ी लोग इसमें शरीक हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, अपने अपने दुकानों के बाहर मोमबत्तियां जलाएंगे। कुछ बच्चे भले अलग अलग पार्कों में मोमबत्ती कैंडल मार्च आज निकाल रहे हैं। ये हमारे कार्यक्रम की आज शुरुआत हो चुकी है। उसके साथ ही आने वाले दिनों में हमारी जो जन जागरण यात्रा है वो निकलने वाली है। ये सारे का लक्ष्य सिर्फ 2 मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त अफसरशाही। ये दोनों संकल्प को लेकर राष्ट्र धर्म मिशन ने अनिश्चितकालीन, क्योंकि ये 2 साल लगे, 4 साल लगे, मैंने आज देश में भ्रष्टाचार की गंभीरता को देखते हुए और अपने पे संकट को भांपते हुए, क्योंकि भ्रष्टाचारी बहुत शक्तिशाली हैं, मैंने अपने 11 साल की बेटी को इस आंदोलन के लिए समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि ये जंग, ये लड़ाई, ये अभियान, ये आंदोलन हमारे जाने के बाद भी जारी रहेगा। और गांधी जी ने जो संकल्प और विचार दिया वो हिंदुस्तान को जब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करता, राजनीति और अफसरशाही, तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। देखो मैं तो एक यही गल कहना चाहना कि हमेशा सच दे राह ते चलो, सारे दिन एक जुके होंगे। जे अपने दिन च धैया करके चलांगे कि अपने शहीदों को रोज़ याद रखांगे, कल्ले दिन वार वेले नहीं याद रखना चाहिए। जो ये मन च लैके करो, जो उठांगे घरों निकलांगे कि अज आप भला करना, अपने गुरुआं पीरां फकीरां नूं याद रखांगे तो साढ़े वैसे सारे दिन बराबर हो जाए। लुधियाना से कैमरामैन सलमान और सागर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्ति स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तपाराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्रागी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज मुक्ता जी महाराज साहेब ने गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी के विचारों और उनके सिद्धांतों के बारे में बताया। आइए सुनते हैं महाराज साहब ने क्या कुछ। जैसे उन किरणों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे मन की किरणें भी बहुत बिखरी हुई हैं। कहीं ये क्या है, व्यापार में दौड़ रही है, चिंतन इसका कहीं परिवार में जा रहा है, कहीं पर धन में जा रहा है, कहीं किसी में जा रहा है। परंतु इसे जब हम प्रभु की स्तुति में लगा देते हैं तो ये भी हमारे अंदर के विकारों को जलाने का काम कर सकता है। इसे इकट्ठे करने की, एकाग्रता लाने की, इसको क्या है, एक केंद्रीकरण करने की क्या होनी चाहिए, हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। तो वो भूरी यानी बहुत सारे वर्णों में शोभायमान होता है। मनोरमे जो ये अचिमाली, मनोरमे मनोहर है वो, जो ये प्रकाशवान है। अच्छी माली, माली सूरज को कहते हैं। अचील यानी चमकता हुआ सूरज जो है वो बड़ा मनोहर प्रतीत होता है, यानी मेरुगिरी पर्वत ऐसा है। अब प्रभु महावीर के साथ इसकी तुलना कि जैसे वो बिल्कुल धरती के बीच में, बीच के केंद्र में वो स्थित है, ऐसे ही प्रभु महावीर अनेकों साधु साध्वी, श्रावक श्राविकों, राजे महाराजाओं के बीच में ठहरे हुए, यानी उनके बीच में शोभायमान हो रही हैं। प्रभु महावीर को कोई नेता बनने की ललक नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी कि वो आगे आए। जिस समय रिजु बालिका नदी के किनारे उनको केवल ज्ञान हो रहा था, वो क्षण परम क्षण होते हैं। जिस समय वो पूर्ण बनते हैं, उस समय पूर्ण ज्ञानी बनते हैं। वो क्षण इतना पवित्र क्षण था कि वो पूर्ण बनने जा रहे थे, वो ज्ञान प्राप्त हो गया। चाहते तो वो भीड़ में ना आते, चाहते तो वो साधु साधियों का, श्रावक श्राविकाओं की क्या ना करते, चारों तीर्थ स्थापित ना करते।
परंतु प्रभु महावीर की अंदर की करुणा, अंदर की मैत्री, वो अंदर से इतनी क्या है बह रही थी कि उन्होंने देखा उस समय में वो तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वहाँ पर कहीं क्या है नर बलि हो रही है, कहीं पशु बलि हो रही है, कहीं नारी के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, नारी को पैर की जुत्ती समझा जा रहा है। यानी उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, विषम थी। कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज, वग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज आदि थाने 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन। जिनके जीवन में विवेक है, आत्मा जागृत है, पाप से निवृत्त है, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो आप नमी राज ऋषि जी के अध्ययन में सुन रहे, तो उन्होंने जो कृपा की थी। और उसके बाद उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज, उन्होंने भक्तामर स्तोत्र के 14वें श्लोक के ऊपर व्याख्यान दिया। जैन दिवाकर जी महाराज जब भी व्याख्यान करते थे तो व्याख्यान से पहले एक भक्तांबर का स्तोत्र जरूर श्लोक बोलते थे और उसकी व्याख्या करते थे, फिर उसके बाद उनका प्रवचन शुरू होता था। तो दानवीर कर्ण की कथा उन्होंने सुनाई थी, कैसे युद्ध के अंदर घायल है। वासुदेव श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के आगे उनकी प्रशंसा की कि एक बड़ा दानवीर व्यक्ति इस पृथ्वी से उठ रहा है। कहते शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं तो कथाकार कहते हैं एक ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक ने बच्चे का रूप धारण करके एक जाचक के रूप में पास चले गए। जब पास गए, दान की जांचना की तो उनके पास कुछ भी नहीं था उस समय। कहते कोई बात नहीं। तो कर्ण ने कहा कि कर्ण के दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया। कर्ण के दरवाजे से आज तक कोई खाली जाचक खाली नहीं गया। आप खाली जा रहे हैं, जो मेरे लिए मरने से भी बढ़ करके है। क्या दूं? एकदम ध्यान आया, मेरी दाढ़ सोने की है। किसकी है? इस ब्राह्मण ने लड़की की शादी करनी है, इसका जरूरत है, चलो मैं जे देता हूं। कहते आप पत्थर लाके दो, मैं अंदर से निकाल के दूंगा। तो कहते राम 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 राम, ऐसी हिंसा हम करेंगे? कहते जे खून से भरा हमें दान नहीं चाहिए। कहते कोई बात नहीं। स्वयं सर करके पत्थर के पास गए और पत्थर से उसको तोड़ा। कितनी दर्द हुई होगी। और निकाल करके उनके हाथ पर रख दिया। तो उपाध्याय जी ने फरमाया था, दुनिया में किनका नाम होता है? जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। तो अर्जुन को इशारा किया, देख कैसी उदारता है। मरने का दुख नहीं, एक जाचक दरवाजे से खाली जा रहा है, इसका दुख है। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।